कान जी, यहाँ पर जो है एसआईआर के फार्म को लेकर के जो है बड़ा हा हो गुल्ला हो रहा है, क्या मामला क्या है? मामला ऐसा है कि हमारे यहाँ 3 दिन पहले जी बीएलए जो है अमरनाथ सोनकर जी हैं 5-6 लिफाफे लेके आए और हर बीएलओ को एक एक लिफाफा थमा गए और लिफाफा वो बीएलओ ने खोला तो देखा कि उसमें फार्म नंबर 7 है जो नाम कटने के लिए आए हैं और वो प्रिंटेड थे, यानी एक एक नाम उसमें टाइप हुआ था और उसपे अमरनाथ सोनकर की और कुछ लोगों की जो अलग अलग बूथों पे अलग अलग नामों से आपत्ति जता के उसमें कहा गया कि आप लोग इस पे साइन करके दे दीजिए ताकि इसको जमा करा दिया जाए। तो हमारी एक बीएलओ है मीता, जिनसे उन्होंने साइन करा के ले भी लिया और दूसरी बीएलओ थी मीना से कहा तो उन्होंने मीना ने दिया। फिर उसके बाद इनको कुछ समझ में आया तो इन्होंने वापिस अपनी वो पर्ची ले ली और बीएलओ से चाह रहे थे कि वापिस मिल जाए, तो सारी पर्चियां लोगों ने नहीं दी और अपने समय पे हमको अवगत कराया। तो मैं उस पे आके आज चर्चा किया, सब लोग को बुलाया कि जो है क्या कहते सारे बीएलओ आ जाए। तो गांव के लोगों को पता चला कि नाम कटने का जो है फार्म सिर्फ एक समुदाय का आया हुआ है। लोगों को जानकारी हुई तो सारे लोग एकत्रित हुए और सबको बातें बताई गई। उसके बाद अब मामला आपके सामने है और हमारे बीएलओ मौजूद हैं, जो भी और जानकारी जानना चाहते हैं हमारे बीएलओ से ले सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है मैडम? मीना यादव। मीना यादव है, आप बीएलओ हैं? जी जी हैं? जी। तो कैसा क्या फार्म आया आपके पास में आया और कैसा फॉर्म की आपकी पर्ची पास आपके पास मौजूदा हालत में है? जी, मैं बूथ संख्या 111 की बीएलओ हूँ और हमारे पास अमरनाथ बीएलए आए फार्म लेके। तो फार्म हमको रिसीव करवाए तो बोले कि इस पे साइन कर दो। हमके भैया हम लोग को कोई नई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, 7 नंबर फार्म क्यों आप दे रहे हैं? तो कहें आप फार्म रिसीव कर लीजिए, हम बाद में आपको बताएंगे। तो हम फार्म रिसीव किए तो बोले कि इसमें साइन कर दो। तो हम कहे साइन करेंगे बाद में, अभी टाइम नहीं है, हमारा स्कूल चल रहा था। तो कहे नहीं साइन कर दो। तो हम साइन कर दिए, लेकिन थोड़ी देर में हमको कुछ डाउट हुआ तो हमको लगा कि ये नाम कटने वाला फार्म है। तो हम तुरंत अमरनाथ से फोन करके अपनी रिसीविंग वापस कर लिया। रिसीविंग कहाँ है आपके पास, दिखाएंगे जरा सा? जी जी जी। कितने फॉर्म आपके पास आए थे मैडम? 61 फार्म आए। 61 फॉर्म आए थे। हाँ, रिसीविंग कहाँ है मैडम? जी ये 61 रिसीविंग आपके पास में है। जी जी। जो फॉर्म आपने जो है अमरनाथ को दिया है? नहीं, रिसीव किए थे सर उनसे। अच्छा, उनसे रिसीव किया था। हाँ, तो रिसीविंग वो ले लिए थे, लेकिन हमको कुछ डाउट हुआ कि ये नाम कटने वाला फार्म है 7 नंबर। तो हम उनसे फोन करके रिसीविंग वापस ले लिए। अच्छा अच्छा। जी जी। और रिसीविंग लेके चले गए हैं? नहीं, मेरी नहीं गई, मेरी एक साथ गई और कुछ बीएलओ के पास से वो फार्म और रिसीविंग दोनों वापस ले लिए हैं। कौन कौन से बूथ संख्या की रिसीविंग लेके गए हैं? आपका शुभ नाम क्या है? जी मीता देवी। मीता देवी, आप किस पद पर हैं? जी आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में है, बीएलओ है आप? हैं? आपने कितने फार्म जो है आपके पास आए थे? 135। कौन लेकर आया था? जी बीएलए साहब अमरनाथ सोनकर। अच्छा, तो कितने फार्म आपके पास आए? 135। 135। तो आपने पूरा जमा कर दिया उनके पास? जी जमा करिए, हाँ साइन करवा के वो ले लिए, हमें बताए नहीं हाँ। किस चीज का फार्म है। अच्छा, हाँ तो उन्होंने आप 135 फार्म पे आपने साइन कर दिया है? हाँ साइन कर ली, रिसीविंग नहीं मतलब ले लिए हैं। हमको बताया नहीं, वो बोले कि कटने वाला नाम नहीं है। अच्छा, कि हाँ कर दीजिए, आपसे कोई रिसीविंग लेके दिक्कत चले गए? हाँ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और भी हमारे यहाँ हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों का दोनों का रेशियो तकरीबन 50-50 का है। सिर्फ अगर आया है कुछ सारे बूथों पे 5-6 बूथ जो हमारे हर बूथ पे जो है रेशियो के हिसाब से 80, 100, 135 सिर्फ मुस्लिम नाम ही के लिए जो है क्या आते हैं फार्म नंबर 7 प्रिंटेड करके भेजा गया। उसमें भी अलग अलग नाम, और जिन लोगों से कहा जा रहा है अमरनाथ सोनकर ने ला के दिया जरूर, मगर ये बता रहा है कि ना मेरी साइन है ना मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। मेरी जो है क्या कहते हैं अध्यक्ष है रूपा गौतम, उन्होंने दिया था, मैंने ला के इन्हें दे दिया है। और ये अजय कुमार है, इनसे भी आप अजय जी आप किस पद पर हैं? हम यहाँ सिर्फ ग्राम पंचायत सदस्य हैं जी। और हमें इसके बारे में नहीं पता है कि यहाँ के हम क्या हैं। लेकिन हमको फोन आया था, यहाँ के मास्टर साहब ने फोन किया था, अशोक कुमार यादव ने, बोले कि आप बीएलए हैं। तो हमने कहा हमको तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, कहना आपके खिलाफ यहाँ पे वो रिसीविंग प्राप्त हुई है। तो हमने कहा जब हम कुछ है नहीं तो हम तो आज तक कभी किसी कागज पे दस्तखत किए नहीं है, तो हमको क्या मालूम होगा। तो बोले आप यहाँ आइए प्राथमिक विद्यालय और आप यहाँ आके बताइए। तो हम यहाँ पे आए हैं आज, और हमको इसके बारे में कोई पता नहीं है कि हम बीएलए बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं। जितने फॉर्म दिखाए गए हैं न तो मेरे सिग्नेचर हैं वो, और न ही मैंने कभी किए हैं, और वो सरासर फर्जी है। ये मुझे किसी यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, आप द्वारा आपत्ति ली गई है। आपत्ति में बहुत अच्छी तरीके से करना है। मैं किसी से जिस ऊंट को कटने के लिए बात कर रहे हैं, ना आज तक मैं किसी व्यक्ति से कोई वो मतलब ही नहीं है। मेरे समाज के सारे हैं, सभी मेरे ग्राम सभा के हैं, तो मैं आपत्ति किससे लूंगा?
अब मेरी किससे क्या लेना है? वोट काटने का सबसे बड़ा साजिश रची जा रही है। ये वोट काटने की साजिश रची जा रही है, लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। जब मैं अगर मुझे पता होता कि मैं BLO हूँ यहाँ का, तो मैं इसके बारे में कुछ सोचता। आज तक मैंने कभी इसके बारे में जब देखा ही नहीं, तो मुझे क्यों ये किसी न किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, ग्रामीण के लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो राइट छीना जा रहा है, वोट का अधिकार जो छीना जा रहा है सत्ता के दबाव में हलक में, उसको सही किया जाए और जो है इनपे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। भले हमको सरकार नौकरी नहीं दे, मगर हमारे राइट नहीं छीनना चाहिए। हमें वोट देने का अधिकार है, हमारा वोट नहीं कटना चाहिए। ओके।